Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि क्या चल रहा है करंटली आपके पर्सन की लाइफ में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दरअसल हम उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स देखेंगे। सो चलिए उनकी करंट एनर्जीज यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर की एनर्जी सभी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं, क्लियर कीजिए। Six of Swords, Five of Pentacles, Three of Wands, and we have Four of Pentacles. Eight of Swords. Okay. Alright, so guys, यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, सो अगर मैं देखूँ कि करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील कि आपके पर्सन ने या तो आपको ये बोल दिया कि मुझसे बात मत करना, या मेरे से कोई लेना देना नहीं है, जैसे वो कह के जाते हैं ना कि अब ख़त्म है हमारा, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, कॉल मैसेज मत करना, मुझसे बात मत करना। या तो उन्होंने आपसे ये कह दिया है, ठीक है, जिसके बाद में आप चाह करके भी उनको कॉल मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैं कैसे करूँ, जबकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। या तो ये कंडीशंस रही हैं, या फिर ऐसा कुछ रहा है कि कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई जो कि आपको बहुत हर्ट कर गई, या हर बार आप ही अप्रोच करते रहे हो आगे से, उनकी तरफ से अप्रोच नहीं आया कभी भी। तो फाइनली एक होता है इंसान का कि भाई कितना सुनेगा, अगर कोई किसी को कुछ बोलता भी है तो कितना सुनेगा, कितना आर्ग्यूमेंट, तो आप खुद ही वहाँ से निकल आए। या फिर इस बार ही आपका ये है कि नहीं भी मुझे अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि या तो उन्होंने मना कर दिया बात करने से, आपको मना किया कॉल मैसेज करने को, या फिर उन्होंने इतना चीज़ें क्रिएट कर दी कि आप पहले बार बार खुद ही अप्रोच करते थे, लेकिन अब आपका ये है कि हर बार मैं ही अप्रोच करती हूँ या करता हूँ, उसकी तरफ से नहीं आता तो कहीं ना अच्छा नहीं लगता आपको खुद के, कि अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार करूँ, उसको लगेगा कि मैं पीछे ही पड़ गया या पड़ गई हूँ। सो आपके साथ सेम यही चीज़ हो रही है कि यहाँ पर आप बहुत परेशान हो, ना तो उनकी तरफ से कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स, ना आप कुछ कर पा रहे हो अपनी तरफ से, और आप बहुत इंतज़ार भी कर रहे हो, वेटिंग पे हो, बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है, अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, बट अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को। बहुत कुछ चल रहा है मन में, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर अब इस बार मैं जाती हूँ आगे से, अब मैं जाता हूँ तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दूँगी, और इसके चलते कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो।
एंड वहीं सेम टाइम आपके पर्सन का ये बिहेवियर काफ़ी रूड आता है आपकी तरफ, ठीक से बात नहीं करते या कहते कि मुझे बात नहीं करनी है या मुझे कॉल मैसेज मत करना। तो ऐसा होता है। करंटली अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूँ तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी स्टक से है अपनी लाइफ में। वो आपको बोल देते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये पर्सन खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, ये पर्सन अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी अपने नज़रिए से ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन हेल्पलेस नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है, बट आपके पर्सन के थॉट में वो बंधे हुए हैं कुछ चीज़ों से। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे इनके थॉट्स हैं, उसके पीछे इनका कुछ मजबूरियाँ हैं। इनकी मजबूरियाँ जो कि इनको ये है कि मुझे ही पता है मेरी क्या मजबूरी है, मैं ही जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं किस वजह से ऐसे कर रहा हूँ या फिर क्यों ऐसे कर रहा हूँ। सो आपकी पर्सन स्टक है, वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, ये जो चीज़ें हो रही है इससे रिलेटेड, और ये काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। यहाँ पर आपको आंसर मिला होगा कि वाई ये ऐसा एक्चुअली कर क्यों रहे हैं। सो ये इनकी एनर्जी है। Five of Wands, Knight of Swords. ऐसा भी होता होगा गाइस कि इन एंड आउट भी बहुत करते होंगे आपकी लाइफ में। आपकी हमेशा रिलेशनशिप में ऐसा रहा है, झगड़ा होता है, चले जाते हैं, बात बंद हो जाती है, फिर से आ जाते हैं। इन एंड आउट की सिचुएशन बहुत रहती है, और इन एंड आउट की सिचुएशन और ये झगड़ा वगैरह भी डाउट होने की वजह से होते हैं। क्योंकि इनका इन एंड आउट समझ में नहीं आता क्यों है, किस लिए है, और डाउट्स आते हैं बहुत अलग अलग कि कहीं कोई और तो नहीं है इनकी लाइफ में, कहीं किसी और से तो बात नहीं करते हैं। तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब क्वेश्चनिंग शुरू होती है तो उसी के साथ जो आंसर कर रहा होता है उसके लिए इरिटेटिंग सिचुएशन बन जाती है। आंसर कर रहा होता है उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको क्लियर करता है या आर्ग्यूमेंट करता है। और होता यही चीज़ थी आपके साथ कि आप कोई भी क्वेश्चन करते थे आर्ग्यूमेंट ही होता था, डिस्कशन नहीं होता था या क्लियरिटी नहीं आती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि भी एक इशू है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम होती है। देखो आपके पर्सन ना लॉजिकल हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं इस वक्त में, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों से डील कर रही हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं देख लेती हूँ। अपने मतलब में थोड़ा सा सोच रहे हैं, ज़िद्दी सी एनर्जी है एक। जहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आ जाए वहाँ ज़िद ज़रूर होती है, तो ज़िद्दी है आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। गाइस आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं लेकिन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी इमोशंस फीलिंग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स है मैं ये कहूँगी, क्योंकि फीलिंग्स तो है, लेकिन बात वही है यहाँ पर कि एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई चीज़ तो उनको रोकती है आप तक आने से। प्यार की बात करूँ, अटैचमेंट की बात करूँ तो वो तो है, लेकिन इनकी कोई मजबूरी है जो कि इनको रोकती है आप तक आने से। आपके साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन भी आपके पर्सन फील करते हैं, आपके बिना उदास भी हैं, बट आपके बारे में सोचते हैं लेकिन एक्शंस नहीं आते उनकी तरफ से। फायर और एयर का कोम्बो आप दोनों हो सकते हो। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि।
लॉजिकल, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचना, लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचना, तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। 4 ऑफ कप्स, ये सोच में है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन एग्जैक्टली इनको क्या करना चाहिए ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। हर्ट भी है ये, एक होता है ना कि इंसान खुद को ही पेन दे रहा होता है, ये खुद को ही पेन दे रहे हैं। इनका मन नहीं लगता आपके बिना, ये हर्ट भी है, इनको आपकी याद भी आती है, लेकिन इनको इनका ईगो या इनकी मजबूरी रोकती है और ये इसी दुविधा में रह जाते हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे आगे से एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो यही है यहाँ पर द टावर। द चैरियट, आपके पर्सन एक्शन लेने से पहले, मतलब मन करता है उनका एक्शन लेने का, लेकिन उससे पहले ये भी सोचते हैं कि अब हमारे बीच में काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, क्या अब हमारा रिश्ता वो पहले जैसा रिश्ता रहा होगा, क्या वो ट्रस्ट अभी रहा होगा हम दोनों के बीच में। आते हैं उनके मन में ख्याल कि अभी पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, बहुत बदल गई हैं चीज़ें। तो क्या वो पहले वाला बॉन्ड, वो पहले वाली अटैचमेंट फिर से हो पाएगी अगर दोबारा से जुड़ती हैं तो। ये सारे थॉट्स आते हैं इनके दिमाग में, क्या ये हो पाएगा, क्या वो हो पाएगा, क्या ऐसे हो पाएगा, क्या वैसे हो पाएगा। तो ये इनके एक्शंस को रोकती हैं चीज़ें। ओके, गिरना नहीं है। इन्फैचुएशन, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत है। ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है, इमोशंस तो है, इमोशनल होते हैं लेकिन आपको नहीं दिखाते। याद आती है उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपको नहीं बताते हैं, छुपा रही हैं। मेक द एफर्ट। ओके, इनका दिल इनको बोलता है, इनकी फीलिंग्स इनको बोलती है कि भाई तू उस पर्सन के लिए पैशनेट है, भाई उस पर्सन के, जैसे इनका दिल कहता है इनको कि तू उस पर्सन को चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, एफर्ट ले उसके लिए, मेहनत कर उसके लिए, कुछ कर, अगर तेरी मजबूरी भी है तो उसका कोई सल्यूशन निकाल। ये इनकी फीलिंग्स, ये इनका दिल इनसे कहता है। थोड़ा ब्रेक ले और सोच, डिसीज़न मत ले, ब्रेक ले सोचने के लिए। आपके पर्सन क्या करते हैं, क्विक डिसीज़न लेते हैं, सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पर इनका दिल क्या कह रहा है कि देख उस वो पर्सन के साथ तू खुश है, तुझे वही चाहिए, एफर्ट ले, सोच, कुछ तो सोच, कुछ तो रास्ता निकलेगा। डिसीज़न मत ले, थोड़ा ब्रेक ले अपने लिए, थोड़ा ब्रेक लेके उस चीज़ के बारे में सोच, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। ये दिल इनका इनसे कहता है, ये इनकी फीलिंग्स इनसे कहती हैं। मैनिफेस्ट, तो यही जो चीज़ें ना इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट करती है। मेरे दिमाग से सारे दिन नहीं निकलते, मैं क्यों सोचती हूँ इतना इसके बारे में, क्या इसके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या कोई सोलमेट कनेक्शन है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, उसको भी होता है क्या ऐसा, मैं तो रह ही नहीं पा रही हूँ उसके बिना, सारे दिन मेरा उसी की तरफ ध्यान रहता है, मेरे किसी काम में मन नहीं लग रहा। बिकॉज इनडायरेक्टली आपके पर्सन, ये जो इनकी फीलिंग्स, इनका दिल से जो निकल रही है ना, ये मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। एडिक्टेड, देखो इनको आपकी आदत है, मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ रहने की, आपसे बातें करने की, ये भी वही जुड़ाव महसूस करते हैं जो आप उनके साथ करते हो। सो न्यू बिगनिंग तो तय है, तो ये आएंगे लौट करके आपके पास। अब भी ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, कितना ही कर ले, लेकिन एक टाइम पर ये कंट्रोल भी, इस कंट्रोल से भी ये बाहर आएंगे। सो ये न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, तो न्यू बिगनिंग भी आपकी होगी। आपके पर्सन, देखो लॉयल्टी का यहाँ पर कार्ड है। बात यहाँ पर अगर कोई तीसरे पर्सन को लेकर के डाउट्स आता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसा रहा है कि लॉयल नहीं रहे हैं, तो आगे जो न्यू बिगनिंग होगी ये लॉयल्टी के साथ होगी, ठीक है, इंटेंशन अच्छी होंगी, इसका मतलब ये है। ऐसा नहीं होगा कि फिर से वही काम करेंगे। अगर इस बार न्यू बिगनिंग होगी तो ये एक सोच के साथ आएंगे कि मुझे लॉयल रहना है इधर। ओके,
गाइस आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स लूँगी, आप अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ करना और यस नो में क्वेश्चन करना। मैं आपको यस नो में आंसर दे दूँगी एंड उसके साथ गाइडेंस भी जो आपके लिए आई होगी, लेकिन आपको कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ करना है। ऑलराइट, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, यस नो में करना क्वेश्चन, ओके, एंड कार्ड नंबर 3। तो आप आराम से इनको देखिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, दिल से पूछिए, एक कार्ड चूज़ कीजिए और उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, तो एक कार्ड चूज़ कर लीजिए आप अपने लिए। मैं कुछ टाइम दे रही हूँ आपको, आप चूज़ कर लो। ओके, सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, लेट्स सी, आस्क योर एंजल्स। कार्ड नंबर 1, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपका जो जिस भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, अगर उसमें कोई फ़ैसला लेना है, ठीक है, जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि येस और नो, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर कोई फ़ैसले लेने से, डिसीज़न लेने से है, किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम के बारे में जिसको कि आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन मुझे बहुत अच्छा गाइड करेगा, ये मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचता है और मुझे हमेशा अच्छा गाइड करता है, सही गाइड करता है। तो उस पर्सन से एक बार आप डिस्कस ज़रूर करें और उनकी बात को ध्यान से सुनें, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। और अगर उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए यस और नो में आपका आंसर है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये कि यस में होगा, लेकिन दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपको सरेंडर करते हुए भी कुछ चीज़ों को चलना होगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो गाइस, जितना अपनी इंट्यूशन को सुनोगे और आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है वो काम करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे तो यस में है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कोई फ़ैसला लेने से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो किसी से एक बार डिस्कस कर लेना, फिर उसके बाद में फ़ैसला लेना। ओके, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस है आपका आंसर, और वो भी टाइम यहाँ पर मिल गया कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। ग्रेट, नाइस। कुछ हफ्तों में यस है आपके लिए, बिग यस। ठीक है, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं है, यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है कि कुछ हफ्तों में हो जाएगा। बस पॉजिटिव रहो और जो कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही सोच रहे हो। दरअसल अगर आपका कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है कि क्या ये करने से ऐसा हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या ये करूँ तो इसमें हो जाएगा, यस। कुछ वीक्स में ही आपको वो चीज़ रिजल्ट्स दिखा देंगे। ओके, सो या यस में है। कार्ड नंबर 3 फॉरगिवनेस है यहाँ पर, फॉरगिवनेस। वैसे यस में ही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को माफ़ कर देना पड़ेगा आपको, तब जाके है। ठीक है, अगर आप माफ़ नहीं करते हो तो फिर नो 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 नो। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको माफ़ कर देते हो तो यस। अब आप देखो कि आपके क्वेश्चन से ये फॉरगिवनेस का मैसेज कैसे रिलेट करता है और क्या आप फॉरगिव कर सकते हो उसमें। ठीक है, चीज़ों को लेट गो करना सीखो, फॉरगिव करना सीखो, तो आपकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करो। ऑलराइट,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।